खैरियत से होंगे। हमारी दुआ पे ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहें। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज रियाज। जी बिल्कुल, मेरा नाम है शान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं भाई, हारिस भाई की वीडियो है और वीडियो का टाइटल है जी, महंगाई ने पाकिस्तानियों को रुला दिया। तो वीडियो देखते हैं भाई, फिर इस पे देख के अपना रिएक्ट वीडियो करते हैं स्टार्ट। उस वक्त हम सब अपनी इंसानियत भूल जाते हैं और हमारे जो बिलीफ्स हैं दूसरे लोगों के लिए वो इतने पुख्ता हो चुके हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो इतने पुख्ता हो चुके हैं कि हम उसी के ऊपर जो इर्द गिर्द के जो व्यूज हैं उसी को रीइंफोर्स करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये बंदा, इसको देख के पता नहीं क्यों मैंने कहा चलें इसके ऊपर वीडियो बनाओ, यानी मैं उनको कुर्बान कर दूंगा क्योंकि ये यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे। तो अब ये सवाल है पूछने का, हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने कहा है कि आज कोई डिसीजन आएगा। कभी कभार आपकी आंखों के सामने से कोई ऐसी वीडियो गुजर जाती है कि जब आप उसको देखते हो तो आपका दिल दहल जाता है, आपको बेचारगी का एहसास भी होता है, लाचारगी का एहसास भी होता है, और फिर आपको ये भी एहसास होता है कि जितनी बड़ी बड़ी तकलीफें हम समझते हैं हमारी जिंदगी में हैं और कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है, फिर आपको ये भी एहसास होता है कि नहीं, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आपसे भी ज्यादा मुश्किलात हैं। तो वो मौके होते हैं कि आप फिर इससे आप इंस्पिरेशन अपने लिए भी ले सकते हैं, और जब आपके अंदर वो इंस्पिरेशन आ जाए तो आप ये भी कोशिश करें कि लोगों की तकलीफों को भी कम करें। मुझे याद है जब पिछले साल पाकिस्तान में जब वो सैलाब आए थे तो एक आटे की बोरी जो लोगों में बांटी जा रही थी उसमें दो बंदे आपस में लड़ रहे थे उसके ऊपर, और वो एक दूसरे से छीन रहे थे, और जो जीत गया था उसको आटे की बोरी मिल गई, और जो हार गया था ये फुली ग्रोन मैन है, और जो बंदा हार गया था वो ऐसे रो रहा था, उसकी जो रोने की जो आवाजें थी वो किसी भी इंसान के दिल को पिघला दे। वो ऐसे था कि उसको देख के आपका दिल ये करता था कि आप उस वीडियो के अंदर घुस जाएं, उस कैमरे के अंदर घुस जाएं और उस बंदे को किसी तरह दिलासा दें, उसको कुछ जफ्फी मारें और उसको कहें कि सब ठीक हो जाएगा, आपके बच्चे भी भूखे नहीं जाएंगे। तो सैलाब के बाद एक इतनी गुर्बत आई कि मुझे याद है नजम सेठी ने बताया था कि अगर वो सारे लोग इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लें तो ये मुल्क एक मिनट नहीं रह सकेगा। इस वक्त इतनी सफरिंग है। DW की रिपोर्ट के मुताबिक 30% जो लोग इससे मुतासिर हुए थे उन बच्चों की ग्रोथ ही स्टंटेड हो गई है, और उनमें से तकरीबन सारे बच्चे स्कूल अभी अब तक नहीं जा रहे, और वहां पे इतनी गुर्बत है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये वो गुर्बत आई है जो पहले से ही गरीब लोग थे लेकिन और उसके ऊपर गुर्बत आ गई। लेकिन हमने देखा कि बिजनेस एज यूजुअल है, जिंदगी आगे चलती जा रही है, जो काम खराब था वो मजीद खराब होता गया, जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते गए, और दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। फिर आप किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं, सब भूल भुला जाते हैं, लेकिन इतने सारे लोग जो सफरिंग में से गुजर रहे हैं उनका हम भूल जाते हैं। तो उसी तरह की एक वीडियो कल मेरी नजर के सामने से गुजरी, बल्कि किसी ने भेजी, और वो वीडियो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वो वीडियो भी आपका दिल दहला देती है। चाहे आप कहीं पे भी हो, अगर आपके सीने में दिल है तो आपको इसको देख के कुछ होना जरूर चाहिए। करते भी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, जो भी बर्दाश्त कर रहे, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये तो मैसेज ठीक है। देखें जी, ये हालात हैं, लोग इमोशनल हो गए हैं सर। ये हालात हैं आम लोगों के, ये एक आम इंसान की ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करनी थी क्योंकि हम एक ऐसे जालिम मुआशरे में रहते हैं कि एक ये हमारे कल्चर बन गया। और जैसे मैं अपने इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे दुनिया की कल्चर की बात कर रहा हूँ कि हम लोगों की सफरिंग देखते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर मजाक कर रहे होते हैं, कुछ लोग आवाजें कस रहे होते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रही होती है शायद, लेकिन सब कुछ हो रहा होता। शायद ये हमेशा से ही होता था, शायद इस तरह का जो रवैया हमारे अंदर, इंसानों के अंदर हमेशा से होता था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब ये जो एक भद्दा चेहरा है हमारे सामने नजर आ जाता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस तरह की वीडियोज आती हैं, नीचे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, कोई किसी को मुसलमान होने का ताना मार रहा होता है, कोई किसी को पाकिस्तानी होने का ताना मार रहा होता है। उस वक्त हम सब अपनी इंसानियत भूल जाते हैं और हमारे जो बिलीफ्स हैं दूसरे लोगों के लिए वो इतने पुख्ता हो चुके हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो इतने पुख्ता हो चुके हैं कि हम उसी के ऊपर जो इर्द गिर्द के जो व्यूज हैं उसी को रीइंफोर्स करते रहते हैं। तो मुझे बहुत सारी ऑडियंस इंडिया से देखती है और मैं देखता हूँ कुछ, अगेन ये हर एक की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे जो मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो तो बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। कई मुझे बहुत सारे लोग, बल्कि इंडिया के लोग मुझे नीचे कहते हैं कि मैं राइट विंग का था, मैं बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज थे अबाउट मुस्लिम्स या अबाउट पाकिस्तानी, लेकिन आपको देख के बदल गए। ऐसे मुझे कमेंट्स तकरीबन मैं रोज कुछ 4-5 कमेंट मेरी हर वीडियो के नीचे इसी तरह के कमेंट्स होते हैं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जो लोग इंडियंस मुझे देखते हैं वो इसमें नफरत जो एक
हम जब सतही चीज पे जब चीजों को देखते हैं तो हमें नफरत हो जाती है, ओ यार ये तो है ही ऐसे, ये डिजर्व करते हैं ऐसे। लेकिन आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आपकी नजर में ये चीज याद रहे कि एट द एंड ऑफ द डे ये सब इंसान, इनका कोई कसूर नहीं होता, चाहे वो अफ्रीका में पैदा हो जाए, चाहे इंडिया में पैदा हो जाए या पाकिस्तान में पैदा हो जाए। अब ये बंदा बेचारा, ये इससे पूछा जा रहा है, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ी एक इन्फ्लेशन आई हुई है, बिजली के बिल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग अब पहली दफा सड़कों में बिजली के बिल जला रहे हैं और इसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। वरना हमेशा मुजाहरे, ये बड़ी एक अजीब सी लकड़ हजम किस्म की कौम है कि इनके लीडर्स इनके ऊपर जुल्म करते रहते हैं, लेकिन इनको कुछ एहसास नहीं होता, ये इसके ऊपर कोई बात नहीं करते। ये बस अपने अपने फेवरेट पॉलिटिकल लीडरों के पीछे, उनकी भेड़ें बकरियां बन के उनके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन अब इतना पानी सर से ऊपर गुजर गया कि अब लोग रो रहे हैं। मैंने कल सिर्फ खबरें, कोई 3 खबरें पढ़ी जिसमें लोगों ने खुदकुशियां कर ली, 2 उनमें से डायरेक्टली रिलेटेड थे बिजली के बिल के साथ। कल मुझे एक मैसेज भेजा किसी लड़के ने, सीए कर रहा है, वो दूसरे साल में है, वो मुझे बता रहा था हारिस भाई इतनी मायूसी हो गई और आपकी वजह से मैं एथियस्ट भी हो गया, तो अब तो यानी गुर्बत और जो उसकी पूरी फैमिली का प्रेशर उसके ऊपर है, वो कहता बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तो मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं है। और जस्ट मैं आपको वैसे बता दूं कि अगर आपके जहन में कुछ इस तरह का ख्याल आता है तो प्लीज किसी से बात जरूर करें। मुझे पता है पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई इतना काम नहीं है, यहाँ पे उसको दुआएं करके फूके शूके मार के समझते हैं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों से भी बात करें, किसी ऐसे बंदे से बात करें, किसी नए बंदे से बात करें, तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है कि जब आप अपनी तकलीफों का इजहार किसी के साथ करते हैं तो आपके दिल से वो बोझ उठ जाता है और उम्मीद की किरण, क्योंकि कोई और बंदा आपको उम्मीद की किरण जरूर दिखाएगा। मैंने भी अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सख्त वक्त देखे हुए हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि जो मर्जी हो जाए, हर काली अंधेरी रात के बाद अच्छा सुनहरा दिन जरूर आता है, जरूर आता है। ये नहीं कहा जा सकता 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, कुछ लोगों की सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन ये जो स्ट्रगल होती है वो आपको बेहतर करती रहती है। लेकिन एनीवे, मैं ये पाकिस्तान के बिलों के हिसाब से मैंने जो बात करनी थी, इस तरह की लाचारगी देख के कि एक फुली ग्रोन मैन, इनके बच्चे होंगे घर में और ये शायद कर्जे पे चल रहे होंगे और बिजली का बिल आ गया होगा 70-80 हज़ार, इतनी उनकी तनख्वाह होगी, तो वो कैसे पे करेंगे? बिजली कटवा लेंगे तो उसके बाद बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? अमीर गरीब लोग हर जगह पे होते हैं, बाहर के मुल्कों में भी लोग रो रहे होते हैं, पेंशन के ऊपर रह रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन वो बैलेंस मेंटेन किया हुआ होता है। लेकिन इस मुल्क में हर चीज गलत होती गई और गुस्सा इस बात का आता है कि इसको अब और कोई तरीका नहीं आ रहा नजर ठीक करने का। और फिर गुस्सा ये आता है कि आपके साथ वाले मुल्क में उन्होंने क्या ऐसा कर लिया, बांग्लादेश आपसे आजाद हुआ, बाद में आजाद हुआ, उन्होंने क्या ऐसे कर लिया कि वहां पे इस तरह के फुली ग्रोन लोग इस तरह आपको इतनी बड़ी तादाद में रोते हुए नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी शायद ये कुछ लोग इसको सेक्सिस्ट बात कहेंगे, लेकिन ये बात सच है कि मर्द बहुत कम रोते हैं। रोना चाहिए, अगेन आई वुड से, मैं ये टैबू उसको नहीं रख रहा, लेकिन जब एक मर्द, फुली ग्रोन मर्द जब रो रहा होता है, आई थिंक वो एक बड़ी डेस्परेट सिचुएशन होती है। पिछली बार बच्ची के टॉपर्स बेचे थे, अभी देखो क्या करते हैं। आंखों में आंसू आ गए। बस यार, भर जाता है ना भाई, सारा कुछ है, गाड़ी है पीछे। जिनके पास मालदार है उन्हें तो फिक्र ही नहीं है। इनसे पूछ के देखो आटा कैसे किलो, इन्हें पता ही नहीं होगा। इनसे पूछो जिसने किराया देना है। नींद आती है रात को? बस यार आ ही जाती है। हाँ, कभी नहीं आती, जब नहीं कुछ खाया होता तो फिर नहीं आती। मुझसे पूछो, मैं बता। कोई ऐसा दिन गुजरा है कि जब ना खाया हो कुछ? कई दिन गुजर गए हैं, अब तो गिनती में भी नहीं है कि कुछ भी नहीं खाया। कभी कभार ऐसी रातें अब गुजर चुकी हैं जिसमें कुछ खाया नहीं, याद भी नहीं है अब सही तरह, वक्त गुजर है, अल्लाह गुजार है। मुझे याद है इधर ऑस्ट्रेलिया में आगे लगी थी कुछ साल पहले, एक 2-3 साल पहले वाले नहीं, एक उससे भी पहले, मेरा ख्याल 2006 या 7 में, उसमें विक्टोरिया में, उसमें वहाँ पे बहुत सारे घर जल गए थे। तो मुझे याद है एक फुली ग्रोन मैन, कोई 45-50 साल का होगा, और वो दी एज या हेरल्ड सन जो न्यूज़पेपर है उसकी फ्रंट पेज की वो स्टोरी थी। वो अपनी छत पे बैठा हुआ था और उसका पूरा घर नीचे से जल गया हुआ था और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे, क्योंकि आपका सब कुछ चला गया, आपका सब कुछ उजड़ गया। यहाँ पर तो फिर वो हुकूमतें अच्छी हैं तो वो आपकी पूरी रिकवरी करती हैं, आपको नया घर बना देती हैं, इंश्योरेंस वगैरह बना देती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये बंदा, इसको देख के पता नहीं क्यों मैंने कहा चलें इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, शायद हमें अपनी इंसानियत को याद रखना चाहिए। और दिल ये करता है कि किसी तरह इनकी मदद कर दें, लेकिन इनकी मदद इस तरह नहीं हो सकती। दुनिया का अमीर तरीन आदमी भी, इलॉन मस्क भी, अगर अपना $1 डॉलर इनको दे दे फिर भी ये चीजें ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए आपको बेहतर मुआशरे बनाने पड़ते हैं। बेहतर मुआशरे का मतलब ये होता है कि उसकी जो फाउंडेशंस हैं, जो उसके नजरियात हैं, वो अच्छे हों, वो सही हों। लेकिन इस वजह से गुस्सा आता है, ये मुल्क बनाया शेकी फाउंडेशंस के ऊपर, गलत नजरियात के ऊपर, और उसका खमियाजा यहाँ के वो लोग
लोग भुगत रहे हैं। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि कायदे आज़म ने एक स्पीच दी थी कि जो हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू होंगे यूपी वगैरह में, मैं उनको कुर्बान कर दूंगा इन 7 करोड़ मुसलमानों के लिए जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में होंगे, यानी मैं उनको कुर्बान कर दूंगा क्योंकि ये यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे। तो अब ये सवाल है पूछने का, मैं कई रिएक्शन वीडियोस भी देखता हूँ और हमारी आवाम इतनी जाहिल उसको रखा गया है, वो भी इंडिया से नफरत करते रहते हैं, इंडिया को ताने मारते रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई इंडियन मुसलमान यहाँ पे आके रहना चाहेगा। ये टेस्ट है इस बात का। आज खोलें आपके मुसलमान इंडिया के इधर आ जाए, नहीं जाएंगे। वो सनी देओल ने वो वीडियो, मैंने मूवी पूरी नहीं देखी लेकिन ट्रेलर ही देखा, वो इसने यही कहा कि अगर हिंदुस्तान दरवाजा अपना खोल दे आपका आधा पाकिस्तान वाकई उधर चला जाएगा, जो आपने हाल कर दिया इस मुल्क का, इतना बुरा हाल। और अफसोस इस बात का है कि ये इससे बुरा ही होना, इसमें बेहतरी की गुंजाइश मुझे नहीं नजर आ रही। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बेहतरी आएगी। तो आप लोग जहां पर भी हैं अपना ख्याल रखें। मेरे पास तो कोई वो मीठी दवाई बेचने के भी कुछ नहीं, मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि अभी सुना है कि हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने कहा है कि आज कोई डिसीजन आएगा कि बिजली के बिलों की जो कीमतें हैं इसको नीचे लाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। उधर से IMF का डंडा भी है। सो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस पाकिस्तान में जब मैं ग्रो अप हो रहा था तो मैंने अपने बड़ों को यही कहते हुए सुनना था कि वो बजट आ रहा है, ओहो जी बड़ी महंगाई होगी, बहुत महंगाई हो गई। ये बात सच है, लेकिन तब भी लोग चलते रहे, दुनिया चलती रही, हम यही सोचते रहे ऐसा ही है, पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहता है। और ये लोग कहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, जो चूरन बेचा, उनको यही बताया गया कि हाँ ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, पाकिस्तान ऐसे ही चलता है, ये क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने इसको बनाया। लेकिन हर चीज अब इतनी बुरी होती जा रही है। ये वही वो मुहावरा है कि आप एक मेंढक को पानी में डाल देते हैं, वो पानी गर्म होता रहता है, वो अपना टेम्परेचर बदलता रहता है। ये मुहावरा है, पता नहीं साइंटिफिकली मेरा ख्याल ठीक नहीं है ये बात, लेकिन अगर है अभी तो आ रहा ना, इसके मॉरल ऑफ द स्टोरी को देख समझिए कि वो मेंढक अपना टेम्परेचर बदलता रहता है उसके हिसाब से, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वो समझते ये नॉर्मल है, हल्का हल्का चीजें गर्म हो रही है, मैं एडजस्ट करता रहूं। लेकिन एक वक्त आता है कि वो इतना गर्म पानी उबलने लग जाता है कि वो अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकता, फिर वो मर जाता है। लेकिन वो बाहर भी नहीं भाग सकता, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती। तो पाकिस्तान उस सूरत की तरफ बढ़ रहा है। ये वो मेंढक है, जो पाकिस्तानी बल्कि इसके अंदर ये वो मेंढक है, और ये इर्द गिर्द जो आपके लुटेरे हैं, वो उबलते हुए पानी है, वो आपके ऊपर ये काम किए जा रहे हैं। और एक वक्त आना अनफॉर्चुनेटली, अगेन मुझे कोई, लेकिन ये जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, झंडे हैं, जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, आई कुडंट केयर लेस अबाउट इट। जो इसके अंदर लोग रहते हैं वो होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, मुल्क बनते हैं लोगों के लिए। उन लोगों का मुझे बड़ा खौफ आ रहा कि बहुत बुरे किस्म के बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। तो मैं यूजुअली इस तरह की बुरी खबरें नहीं देता, लेकिन ये जो वीडियो आपको दिखाई है, इस वीडियो ने मुझे बड़ा दहलाया, बड़ा मुझे अफसुर्दा किया। इसलिए मैंने कहा चलें, जो हमारे जो बॉर्डर के उस तरफ के जो लोग हैं इंडिया वाले, प्लीज ट्रोलिंग मत किया करें इस तरह की ना, क्योंकि मैं बड़े इस तरह के कमेंट्स देख रहा था। आई नो मेरी एक छोटी सी आवाज़ है, लेकिन जो लोग मुझे सुनते हैं इंडिया में, अगर वो भी इसको, मेरी इस वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचती है तो हमदर्दी रखिए, अपनी हमदर्दी ना जाने दीजिए। हमदर्दी जाएगी, जली कटी सुनाएंगे, ट्रोलिंग लोग करते हैं, करेंगे, लेकिन इसका नुकसान भी किसी को, शायद उनको भी नहीं होगा, वो तो बेचारे अपनी मुसीबतों में पड़े हुए, लेकिन आपके अंदर से इंसानियत जो है वो कम हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं। भाई तो वीडियो ख़त्म होगी। वीडियो आपने देखे भाई, अफसोस तो होता है। आप देखें ये भाई जो है ये पेट्रोल पंप के पर गया है तेल डलवाने के लिए मोटरसाइकिल में। तो एक भाई ने इसका इंटरव्यू लिया और पूछा, तो इसने कहा कि मैंने किसी आदमी के पैसे देने थे तो मेरी बोनी भी नहीं हुई, तो इसलिए वो परेशानी में रो रहा है। और देखें भाई, मैं आपको बात बताता हूँ, इस तरह के हालात, अब अपना पेड़ दिखाने की बात है। इंडिया में हम ये नहीं कहते, इंडिया में भी हालात इस तरह कभी रहे थे, लेकिन अब वो खुश हैं। जिस तरह मेरा एक दोस्त कह रहा था कि क़यामत आ गई, मैंने कहा यार क़यामत पाकिस्तान पे ही आई है, दूसरे ममालिक बहुत खुशहाल हैं। आप देखिए अफगानिस्तान का 1 रुपया इधर 4.5 रुपये बनना शुरू हो गया है। और जो इधर खान भाइयों ने कारोबार शुरू करते हुए उन्होंने कहा जी हम वापस जा रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा नहीं है, अब हम अपना पैसा, हमारी करेंसी पाकिस्तान से बड़ी हो गई है, तो हमें क्या ज़रूरत है इधर काम करने। यकीन जाने 2-3 पठान भाई मुझे मिले, उन्होंने कहा भी हम तो बस 10-12 दिन अपनी जो इधर आशा आपने बनाई हुई थी घर बार, वो हम सेल करने लगे और अपने अफगानिस्तान में हम जाने लगे। मैंने कहा यार उधर क्या है? उन्होंने कहा उधर हमें इंडिया इतना सपोर्ट कर रहा है ना कि आज हमारी करेंसी 45 रुपये 1 रुपया जो 4.5 रुपये बनता है पाकिस्तान में। तो दूसरी बात भाई मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भी एक वीडियो आज देखी कि एक आदमी के घर पे गया नुमाइंदा, उसकी 3 बेटियाँ थी, तो वो नुमाइंदा इतना रोया
कि लोगों ने उससे पूछा कि अंदर आप गए, रो क्यों रहे? उसने कहा कि मैं जब अंदर गया हूँ तो मैंने एक अजीब ही काम देखा है इन लोगों का। उसने क्या कहा? उसने कहा ये जो मजदूर है ये पता आपको ब्रेक्स कंपनी जो थी ईंट वाली, ये भट्ठा का वहाँ वो काम करता था, तो उसकी वहाँ सैलरी थी 18,000 रुपये, तो उसको बिल आया हुआ था 32,000 रुपये। तो वो जो खा रहा था वो 3 दिन पहले के जो टुकड़े नहीं होते, टुकड़े जो बच जाते हैं, वो उसने एक पानी की बर्तन में डुबोए हुए जिसे कहते हैं भगोए हुए थे। तो उसने कहा ये टुकड़े भगोए हुए हैं, यही हमने खा के सोना है भाई। अब बिल पे करेंगे। इस बात को सुन के रोना नहीं आएगा तो क्या आएगा यार? हमारा कसूर क्या है? देखे ना, मैंने आज एक और भाई वीडियो देखी कि वो आदमी कहता है कि मुझे अल्लाह ताला का आप दे सकते हैं एड्रेस। मैंने अल्लाह ताला से जाके पूछना है, शिकायत की कि हमारा कसूर क्या है? कसूर है? हमें इतने ये इम्तिहान। दूसरी बात भाई, फैसलाबाद शहर में आज मैं गया हूँ, वहाँ एक बंदा है, मजदूर है, उसकी 18-20 हज़ार सैलरी है, तो उसका बिल जो है 65 आया है, 65,000 रुपया आया है। तो उसने पता क्या किया, गया शॉप पे, उसने 1 किलो दूध लिया है, उसके अंदर उसने जहर मिला दिया है। पहले उसने अपने बच्चों को बचाया, 3 बच्चियां थी, 2 बच्चे थे, उनको पिलाया। उनको पिलाने के बाद उसने अपनी वाइफ को पिलाया और उसने खुद पी लिया है। और वो तो भाई इससे ऐसे अनगिनत वाकये हो रहे हैं पाकिस्तान में कि सारे ये नहीं कि सिर्फ गिनती की वजह से अब चीनी का आज का रेट 200 रुपए था भाई, 1 किलो चीनी सिर्फ 200 प्लस रेट तो हो गया। हमारा बस भी कुछ नहीं चलता, हम एहतजाज भी करें तो फिर भी हमारे ही अब नुकसान है, क्योंकि अगर आवाज उठाई भी नहीं जाती और आवाज दबाई भी नहीं जाती है। पाकिस्तान का जो पहिया है वो जाम है। भाई आज पाकिस्तान की सिचुएशन ये हो गई है कि इसलिए पाकिस्तान बनाया गया, हमारी आवाज अब उठाई भी नहीं जाती ये और हम वीडियो हमारी बनाने का दबाई भी नहीं मकसद भाई जाती। यही था कि हारिस भाई ने ये वीडियो बनाई, तो हमने कहा यार अगर हारिस भाई की वीडियो वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे चलती है, लेकिन हमने कहा यार शायद हमारी वीडियो भी कुछ लोग देख लेंगे, कुछ उनको पता चलेगा कि यार जब एक आदमी रोता, आदमी तब रोता है जब उसे सबसे ज्यादा दुख होता है, गहरी चोट लगती है आते हैं आदमी के, जब वो रोता है तो वो दिल से रोता है, दिल से रोता है। तो भाई क्या करे अब, इसका कोई हल भी नहीं है हुकूमत के पास। देखा नहीं वो क्लिप में इससे पहले भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत जब थी तब भी इसी तरह 1 मंथ बिल ज्यादा आ गया, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, रिलीफ दिया था। आप ऐसा करें 4 किस्त बना लें एक बिल की, तो थोड़े थोड़े आप पे करते हैं। लेकिन इस बार अगर दफ्तर में जाते हैं तो वो कहते हैं निकलो हमारे दफ्तर से बाहर। ऐसे ही अब तो रोडों पे लोग आ गए भाई, मीटर उतार लेते हैं, और मीटर उतारने का हक नहीं, उनको तार कनेक्शन करने का हक है, लेकिन वो मीटर भी ले जाते हैं। फिर जब मीटर पे बिल करके आप वापस लेने जाते हैं, वही मीटर जिसने लेके जो मीटर जाता है वो कहता है मुझे 5,000 अलग से दो तब मैं तुम्हारा मीटर दूंगा। मतलब कि पॉकेट बदमाशी मनी वाले बिल नहीं मीटर नहीं उतारना देता तो उस पे वो जाकर FIR धमकी देती है, बदमाशी से बिल ले रहे हैं। इंडिया वाले आज खुश हैं हमसे, आपको हम उनकी तो बात ही ना करें, वो आपसे 100 साल या 500 साल आगे चले गए हैं। लेकिन यही यार मैंने इनसे कहा, सीख ले, यही मैंने हमारे कहा कि आज हुक्मरान पाकिस्तान में आई है, बाकी जो मुल्क है वो बहुत खुश है यार, हमारे हुक्मरानों को इन पड़ोसियों से सीख ले। यहाँ पे नाइंसाफियां लेकर बैठ गई यार, अपनी कंट्रीज को, अपने मुल्क को खुश नहीं रख ले, नाइंसाफियां लेकर बैठ गई इकॉनमी उनकी, IT उनकी, आप तमाम दुनिया की जो मार्केट की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्होंने लोन लिया है, आपको तो पता है किस लिए लिया? अफगानिस्तान में दुबई ने कितना इन्वेस्ट किया है, आपकी सोच नहीं होगी जितना दुबई ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया है। और सबसे ज्यादा उनको इंडिया से फायदा हो रहा है, अद्वियात, दूसरा ये जो क्रीम वगैरह। यार बिजली के बिल तो साइड पे रह गए, हमारी जो अद्वियात है मेडिकल स्टोर पर जाएं तो वो मतलब हैरान हो जाता है यार रेट सुन के। एक मैदा हुआ है 15 साल का, 15 साल का हमारा बिजली का मुआहदा हुआ है, जो हमारे कारखाने बंद पड़े हुए हैं, जो हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, उसके पैसे भी हमें देने पड़ते हैं। अगर हम ईरान से बिजली लेते हैं तो फिर हमें वो कहते हैं ना 1 लीटर 2 तरफ से हमें खाना पड़ना है, उधर भी देने पड़ते हैं, ईरान को भी देने पड़ते हैं। तो ये 15 साल जो है ये तो हमें बर्दाश्त करना है, और हमें तो 1 मंथ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, जितना पड़ गया हुआ है पाकिस्तान में, कहत पड़ गया हुआ है हर एक चीज पे, और लोग भूख से मर रहे हैं। हमारा किया हुआ ऐसा कहत पर हमारे पास हुकूमत ही नहीं, अब हमारे पास निगरां हुकूमत है। भाई हमारे पास बात की बात मैं आप लोगों को बताता हूं, हमारी जो पाक फौज है वहां वो खड़े थे बॉर्डर पे, तो 2 मोटरसाइकिल पे लोग आए हैं और वो बम ब्लास्ट करके वो गए, उसमें 1 दर्जन से ज्यादा जो है वो शहीद हो गए हुए हैं। हमारी फौज के ये हालात है। अगर जिस मुल्क की फौज सेफ नहीं होगी तो आवाम सेफ कैसे होगी? जेड़ा फौज है ना, मेरी गल सुन,
क्योंकि बहन जो इंडिया में पता लगा कि इन्होंने फौज कमजोर है तो हमला कर देना, कट दें, स्किप कर दें। तो कितनी लड़े थे। चल ठीक है। अच्छा भाई दूसरी बात ये है कि भाई आप दे दीजिए कि देखिए हमारे वजीर आजम जो बने हैं काकड़ साहब, उन्होंने पता है क्या बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ये हमारी हुकूमत से आने से पहले जो है ये तो महंगाई हो गई थी, आप उनको क्लेम करें। तो भाई आप जो जब आपको पता था कि महंगाई हुई तो आप क्यों वजीर आजम मान रहे हैं उनको? कहते मैंने नहीं बनना आपके दौर अभी महंगाई का दौर चल ही रहा है तो आप वजीर आप इनकार कर देते कि भाई मैंने नहीं, अब मैं महंगाई को कैसे कंट्रोल चले गए। इमरान खान साहब जेल में हैं, हमारे नवाज शरीफ साहब वैसे ही लंदन है में कोई नहीं ना, जो है नहीं, कोई महंगाई की वजीर खजाना है वो कहता है, मेरी नहीं बात है। सुनिए, वजीर खजाना है वो कहता है कि खजाना खाली है, खजाना मैं है, कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ खाली हैं, इस जो साल- कुछ करना है अवाम की जो है अबे आंतड़ियों से निकाल के तो वो सारा पूरा तो करना तू है। आया किस लिए था? भाई जब आप तुझे पता ये है कि खजाना देखें खाली कि तो मैं यकीन जाने क्यों एक आया? ताजर है, एक ताजर, उसने रात को ना लाहौर से टिकट लगवाना था, तो उसने टिकट के लिए वो गया तो उन्होंने 1,85,000 रुपया टिकट मांगा है दुबई, सिर्फ एक तरफ से जाने का। तो उसको पता है उन्होंने टैक्स कितना भेजा हुआ था? 1,25,00,00,000 रुपए। तो उसने कहा भाई मैं हर चीज सेल करके जाने लगा हूँ स्पेन गया, वो भाई मेरा बना हुआ है, तो उसने कहा जी मैं तो जाने लगा हूँ स्पेन। अब जिनके उनको पास मैंने कह पैसे दिया, हैं भाई वो उन्होंने यही हर करते चीज आप हैं। सेल करने लगाई हुई है जिनके भाई, पास दूर दूर चले हैं, जाएं, वो फिर- सेल सब तो कुछ इसी अपना तरह पेट ये जो लगा के कंपनीज हैं अपना वो पैसा ज्यादा लगाओ। इंडस्ट्री जो है हमारी बांग्लादेश में चली गई है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, जो हमसे 1971 पीछे में कंट्रीज थी वो आजाद हुआ है। हमसे आगे तो निकल भाई गई। देखिए वीडियो जिस तरह की भी हो, हमने ये नहीं, हमने अपना पेट ही दिखाया आपको, भाई हालात ऐसे हैं, लेकिन हर आदमी को पता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ किसी मुल्क से छुपी हुई नहीं नहीं है। है, बिल्कुल। लेकिन खुश है ये बात है कि 2 दिन के लिए हमारे मुल्क में जो सऊदीया का सुलेमान जो शेख सुलेमान है वो आ रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन तो हमने भी किया चलो मिल जाएगी तो हालात कुछ ना कुछ बेहतर होने का चांस है। तो भाई इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।